मोहब्बत की मुर्दा मिस्ट्री। जी हां, यकीन मानिए हाल के वक्त में आपने ऐसी साजिश भरी कहानी नहीं सुनी होगी। कहानी एक जिंदा मुर्दा की है। इस कहानी में सबसे पहले वो अपनी बीवी के लिए मर जाता है, लेकिन फिर अचानक गर्लफ्रेंड के लिए जिंदा हो उठता है। पर बात यहां तक ही होती तो भी गनीमत थी। उसका ना या होना कोई मसला नहीं था, पर उलझन ये थी कि मरने के बाद उसे अपनी लाश भी जमाने को दिखानी थी, और बस यही वो कानून का दुश्मन बन गया, क्योंकि खुद को मुर्दे का सर्टिफिकेट देने के लिए उसे एक कत्ल करना पड़ा। एक साजिश जो आपको चौंका देगी। 115 दिन का सबसे बड़ा सस्पेंस। इस साजिश में मोहब्बत है और मर्डर भी। मोहब्बत के लिए रचा खुद की मौत का षड्यंत्र। नोएडा की सबसे सनसनीखेज स्टोरी। यही हैं वो तीन चेहरे जिनके बीच रची गई नोएडा की सबसे बड़ी साजिश। जी हां, मोहब्बत के इस मास्टर प्लान में पुलिस भी चक्कर खा गई। ग्रेटर नोएडा से बेंगलोर तक जा पहुंची लव स्टोरी की साजिश। आज हम इस पूरी साजिश को बेपर्दा करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक शादीशुदा आरटीआई कार्यकर्ता ने अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए जमाने के सामने खुद को मारने का पूरा ड्रामा रचा। अपनी होंडा सिटी कार फूंक डाली और बाकायदा कार में एक जली हुई लाश भी बरामद करवा दी। पति की गहरी चाल से अनजान पत्नी मांग से सिंदूर उजाड़कर विधवा बनी रही और उसका पति पहचान बदलकर गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहा। हम इस कहानी की एक एक परत खोलेंगे। पहले इस कहानी के किरदारों को बता देते हैं। नंबर 1, खुद की हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड चंद्रमोहन शर्मा। नंबर 2, चंद्रमोहन शर्मा की गर्लफ्रेंड। नंबर 3, विदेश यानी चंद्रमोहन शर्मा का साला। पुलिस इस साजिश का खुलासा कर चुकी है, लेकिन कत्ल के इस खौफनाक मामले में कई अनसुलझे सवाल अभी बाकी हैं। हम इस कहानी की हर तह तक जाएंगे। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक साले ने कत्ल के इस मामले में अपने बहनोई का साथ क्यों दिया। इसका भी मुकम्मल खुलासा होगा। 2 मई को नोएडा एक्सप्रेस पर एक जली हुई कार मिलती है और इस कार में एक लाश। पुलिस कार के मॉडल नंबर से कार के मालिक चंद्रमोहन के घर तक पहुंच जाती है, जो होंडा कंपनी में काम करता है और आरटीआई कार्यकर्ता भी था। इस मामले में चंद्रमोहन के घर वाले 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस परिवार की शिकायत पर कत्ल का मामला दर्ज कर लेती है और जांच शुरू होती है। पूरे क्राइम सीन का नाट्य रूपांतरण किया जाता है। होंडा कंपनी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी कि इसी दौरान 7 जून को कासना थाने में एक लड़की की पहले गुमशुदगी फिर अपहरण का मामला दर्ज होता है। पुलिस इस कनेक्शन को समझ भी नहीं पाती है। वो लड़की की तलाश शुरू कर देती है। पड़ताल आगे बढ़ती है और कहानी बेंगलोर पहुंच जाती है। लेकिन बेंगलोर में सामने आता है एक बेहद ही चौंकाने वाला सच। आखिर ऐसा क्या हुआ बेंगलोर में? पुलिस ने बेंगलोर में क्या देखा और बेंगलोर से जली हुई कार का सुराग कैसे मिला? कहानी अभी बाकी है। भूपेंद्र चौधरी और पुनीत शर्मा के साथ तंसीम हैदर, नोएडा आज तक। वो मोहब्बत के लिए मुर्दा बना और लव स्टोरी के लिए कातिल। जी हां, आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा ने अपनी मौत का प्लान बेहद ही शातिराना अंदाज में रचा। सबसे पहले जिंदा मुर्दा के तौर पर एक गरीब मानसिक रोगी को चुना। बेल्ट से उसका गला घोटा, फिर सीट बेल्ट बांधकर उसे अपनी कार में बिठाया और कार को आग के हवाले कर दिया।
इस चेहरे के पीछे ना जाने कितने चेहरे छुपे हैं। एक पति का चेहरा, एक आशिक का चेहरा, एक कातिल का चेहरा और सूचना के अधिकार के एक सिपाही यानी आरटीआई कार्यकर्ता का चेहरा। इसका असली चेहरा आपको दिखाएं तो सुन लीजिए, यही है चंद्रमोहन शर्मा। वो चंद्रमोहन शर्मा जिसका अंतिम संस्कार हो चुका था, जिसकी पत्नी अपनी मांग से सिंदूर तक उतार चुकी थी। वही चंद्रमोहन शर्मा अब पुलिस की गिरफ्त में है और पिटाई के डर से खौफ खा रहा है। तो चलिए अब चंद्रमोहन शर्मा की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा करते हैं। ग्रेटर नोएडा के एल्डिको गोलचक्कर के पास जिस होंडा सिटी कार में आग लगी थी, वो चंद्रमोहन शर्मा की थी। लेकिन उसमें आग कैसे लगी और उसमें मिली लाश किसकी थी, इसका खुलासा चंद्रमोहन शर्मा ने पुलिस की गिरफ्त में उगल दिया। वारदात से 2 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को चंद्रमोहन अंसल प्लाजा गया था। वहां उसने एक मानसिक रूप से कमजोर शख्स को देखा। इस शख्स को देखते ही चंद्रमोहन ने शातिर प्लान बनाना शुरू कर दिया। अभी तक जो उसने बताया है कि अंसल प्लाजा के पास 2 दिन पहले उसने एक अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था। Who was not a person who was not mentally sound। वहाँ पे बैठा उसको देखा, उसके पास गया, उससे बातचीत की और उसकी मेंटल कंडीशन देखते हुए उसके बाद उसने ये प्लान बनाया कि अगर मैं इसको मार के अपनी गाड़ी में डाल दूं तो सभी लोग सोचेंगे कि मेरी डेथ हो गई है और फिर मेरा कोई ट्रेस नहीं बचेगा। चंद्रमोहन प्लान बना चुका था और उसी के मुताबिक 30 अप्रैल को वो तुगलपुर के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदता है, उसे संभाल कर रख लेता है और अपने साले को फोन करता है और उसे मोटरसाइकिल से आने के लिए कहता है। इसके बाद चंद्रमोहन सीधा अंसल प्लाजा पहुंच जाता है। वहां से मानसिक रूप से कमजोर शख्स को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और एल्डिको गोलचक्कर पर पहुंच जाता है। चंद्रमोहन और उसका साला मिलकर मानसिक रोगी का बेल्ट से गला दबाते हैं और ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं। इसके बाद सेंट्रल लॉक से गाड़ी की आगे की विंडो लॉक कर देते हैं, पीछे की खिड़की को खुला रखते हैं और कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। 30/4/2014 को उसने तुगलपुर के किसी पेट्रोल पंप से एक गैलन में 3 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रख लिया था और उसी का इस्तेमाल 1 तारीख को इस पूरी घटना को करने के लिए उसने इस्तेमाल किया उसका। इसमें अभी तक की उसकी इंटेरोगेशन में उसका कहना है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम विदेश है, वो इस घटना में उसके साथ शामिल था। ग्रेटर नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा को गिरफ्तार करके नोएडा पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन पुलिस के लिए असली चुनौती इस पूरे मामले में चंद्रमोहन शर्मा के साथ साथ उसके साले को दोषी साबित करना है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने साफ कर दिया है कि चंद्रमोहन शर्मा की साजिश में उसके साले ने सबसे ज्यादा उसको सहयोग दिया है। इस साजिश को अंजाम देने के बाद चंद्रमोहन मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है और दिल्ली पहुंचकर बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ लेता है। फिर शुरू होती है लव स्टोरी। बेंगलुरु से चंद्रमोहन अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बताता है कि वो जिंदा है और फिर 7 जून को दिल्ली आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बेंगलुरु ले जाता है। मोटरसाइकिल से ये परी चौक पे ड्रॉप हो गया। परी चौक पे ड्रॉप होने के बाद दिल्ली से इसने बेंगलोर की ट्रेन ली और बेंगलोर जाने के बाद कुछ दिन बाद इसने उस लड़की को कॉल की, अपने ज़िंदा होने का प्रमाण दिया और फिर जिस दिन का इंसिडेंट दूसरा रिकॉर्ड किया गया 7/6 को ये पुनः दिल्ली आया। अभी तक चंद्रमोहन अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। गर्लफ्रेंड उसके पास थी और जमाने की नजरों में वो मर चुका था।
नोएडा पुलिस ने कत्ल के एक बेहद सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया। आप देख सकते हैं इस वक्त चंद्रमोहन नाम का ये वही आरोपी है जिसकी कि 2 मई को कार में जली हुई हालत में लाश मिली थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब ये शख्स बहुत सनसनीखेज तरीके से एक बार नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस वक्त वो नोएडा पुलिस की हिरासत में है। बेहद ही फिल्मी अंदाज में इसने एक अपने कत्ल की साजिश रची। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस बेंगलोर तक कैसे पहुंची और चंद्रमोहन शर्मा कैसे पकड़ा गया, और चंद्रमोहन शर्मा ने अपने साले को विदेश का ऐसा कौन सा लालच दिया कि वो भी चंद्रमोहन के साथ मिल गया। कहानी अभी बाकी है। विशाल प्रताप सिंह के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा आज तक। चंद्रमोहन शर्मा ने मोहब्बत की खातिर क्या क्या नहीं किया। पहचान बदली, नाम बदला, डिग्री बदली और तो और नौकरी भी बदल डाली, लेकिन पैसों की किल्लत ने जल्द ही मोहब्बत का भूत सर से उतार दिया और इसी के साथ वो ऐसी गलती करता चला गया कि खुद ही अपने मुर्दा होने का सच खोल बैठा। चंद्रमोहन शर्मा जमाने की नजरों में मरकर अपनी मोहब्बत पा चुका था। वो मोहब्बत जिसके लिए वो कानून का मुजरिम बन चुका था। एक मानसिक रोगी यानी लाचार शख्स की हत्या कर चुका था। लेकिन बेंगलोर में चंद्रमोहन की पहचान अलग थी, नाम अलग था। बेंगलोर में चंद्रमोहन शर्मा ने नाम बदलकर नई नौकरी भी पकड़ ली। हम आपको बता दें, गर्लफ्रेंड के लिए न सिर्फ उसने हत्या की बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स में भी नाम बदलवा लिया। जी हां, मार्कशीट में भी चंद्रमोहन का दूसरा नाम हो चुका था। उसने एक्सपीरियंस दिखाकर बेंगलोर में होंडा कंपनी में जॉब शुरू कर दी, लेकिन यहाँ उसकी तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा। जब तक जेब में पैसे थे मोहब्बत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब तनख्वाह के पैसे कम पड़ने लगे तो उसने एक और फैसला कर लिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल और चूक थी। इसका कहना है कि इससे इसका खर्चा वगैरह सब कुछ नहीं चल रहा था और एक बार दोबारा इसको ये लगने लगा था कि ये अपनी लाइफ के साथ कैरी ऑन नहीं कर पा रहा है। सवाल यह भी है कि चंद्रमोहन ने अपने साले को साजिश में क्यों शामिल किया। तो पुलिस को शक है कि 3 लाख का कार का बीमा और नौकरी का लालच देकर चंद्रमोहन ने इसे अपने साथ शामिल किया। LIC की पॉलिसी अभी तक पता चला कि 3 लाख का कोई इंश्योरेंस इसने करवाया था। वील हैव टू चेक द रिकॉर्ड्स कि वो विड्रॉ हुआ कि नहीं विड्रॉ हुआ। इसने ये कहा कि इस बेसिस पे वो इसके साथ इन्वॉल्व हो गया कि इसके जाने के बाद, इसकी डेथ के बाद इसकी वाइफ को नौकरी मिल जाएगी और जितना इंश्योरेंस का पैसा है वो क्लेम कर सकते हैं वो उनको मिल जाएगा और मैं अपनी अलग से लाइफ लीड करूंगा। चंद्रमोहन मोहब्बत तो हासिल कर चुका था, लेकिन कम तनख्वाह और तंग हाली ने उसे एक फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उधर पुलिस चंद्रमोहन की गुमशुदा गर्लफ्रेंड की तलाश कर रही थी। ऐसे में पुलिस के पास एक फोन आता है और वो गुमशुदा लड़की की पहचान बताकर उसका पता भी बताता है। पुलिस पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन दोबारा फोन आने पर वो फोन करने वाले शख्स की तलाश में जुट जाती है। खुद के कत्ल की सनसनीखेज साजिश रचने वाले चंद्रमोहन की एक छोटी सी गलती ने उसे पुलिस के शिकंजे में पहुंचा दिया। आखिर वो गलती कौन सी थी जिसकी वजह से चंद्रमोहन पुलिस के हत्थे चढ़ गया? आखिर तफ्तीश का वो कौन सा सिरा था जिसे पकड़कर पुलिस चंद्रमोहन तक जा पहुंची? और कैसे हुई चंद्रमोहन की गिरफ्तारी? खुलासा इसका भी होगा। गरुण मिश्रा और भूपेंद्र चौधरी के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा आज तक। चंद्रमोहन गर्लफ्रेंड के शाही खर्चों से तंग आकर उसका पता पुलिस को बताने चला था। यह भी उसकी एक साजिश थी, क्योंकि पुलिस की नजरों में उसकी गर्लफ्रेंड का अपहरण हो चुका था और वो उसे उसके माँ बाप तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन कानून के हाथ चंद्रमोहन के कॉलर तक पहुंच गए। चंद्रमोहन शर्मा कहता है कि अपनी मौत की साजिश रचने में उसके साले ने उसका साथ दिया, जबकि उसकी पत्नी सविता कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरे बच्चे इसमें 0% भी इन्वॉल्व हैं तो मैं कहती हूँ कि हमें खड़े करके चौराहे पे फांसी देना, चंद्रमोहन को फांसी बाद में देना। उधर चंद्रमोहन शर्मा खर्चे से तंग आकर फोन करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि गुमशुदा गर्लफ्रेंड कहाँ है। उधर पुलिस फोन ट्रेस करके बेंगलोर पहुंच गई और छानबीन के बाद चंद्रमोहन तक। बेंगलोर में हॉस कोटे एक जगह है, वहाँ के कॉइन PCO का नंबर मिला। इन्हीं जगह के आसपास हमारी पुलिस टीम्स ने जाके छानबीन की, लोगों से फोटोग्राफ्स ले जाके वहाँ पे दिखाई गई तो कुछ लोगों ने ये पहचान की कि हाँ, एक लड़का जो होंडा
कंपनी की ड्रेस, जो कंपनी के अंदर जो ड्रेस पहनी जाती है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, उस ड्रेस का जो आदमी था वो इस कॉल को करके गया। चंद्रमोहन शर्मा की गर्लफ्रेंड यानी वो लड़की जिसकी कासना थाने में अपहरण की रिपोर्ट लिखाई गई थी, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। आखिर इस पूरी साजिश का सच क्या है, ये जल्द सामने आना चाहिए। चंद्रमोहन की पत्नी सविता इस षड्यंत्र को और भी बड़ा बता रही है। पुनीत शर्मा, नोएडा, आज तक।